प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नकारात्मक विचारों के विषय में, क्योंकि ये नकारात्मक विचार बहुत ही डेंजरस हैं आपकी लाइफ के लिए। ये नकारात्मक विचार मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, एक अच्छे भविष्य को खराब कर देते हैं, परिवार को खराब कर देते हैं, अच्छे रिश्तों को खराब कर देते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, और ये सभी लोगों के मन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आते, किसी नहीं, सब लोगों के मन में नकारात्मक थॉट्स आते हैं। लेकिन आप कैसे उन नकारात्मक विचारों को हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उन्हें यूं ही छोड़ दिया और अपने जीवन में काम करने दिया, तो संभावनाएं हैं कि वे नकारात्मक विचार आपके भविष्य को खराब करेंगे, आपके जीवन को, आपके शरीर को खराब करेंगे, आपके परिवार को खराब करेंगे, आपके रिश्तों को खराब कर देंगे। और यदि आपने उन्हें सही समय पर पकड़ लिया, सही समय पर उन्हें अपने आप से दूर कर लिया, तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपका परिवार आशीषित रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ये नकारात्मक विचारों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हम सब के जीवनों में। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इन नकारात्मक विचारों से अपने आप को कैसे दूर रखें। सुलेमान श्रेष्ठ गीत में उसका 2 अध्याय और 15 पद में इन नकारात्मक बातों के विषय में कुछ लिखता है कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। जो छोटी लोमड़ियां हैं, अगर दाख की बारी लगी, खेती है, और छोटी छोटी लोमड़ियां जो दिखाई नहीं देती, बड़ी लोमड़ी तो दिखाई दे देती है, लोग उसे जल्दी से भगा देंगे क्योंकि बड़ी है, वो दिख गई। लेकिन कई बार छोटी छोटी लोमड़ियां फसल के बीच में घुस जाती हैं और वो दिखती नहीं है, कम दिखाई देती हैं। लिखा है छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारी को बिगाड़ रही हैं, उन्हें पकड़ ले। उन्हें जल्दी से क्या करो, पकड़ लो और दाख की बारी से उन्हें बाहर कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो उस दाख की बारी को पूरा नष्ट कर दें, वो छोटी छोटी लोमड़ियां नष्ट कर दे। छोटी लोमड़ियां हैं, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। लिखा है क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। जब वो जाएंगी, वो फूल खराब करेंगे, उन पे फल नहीं लगेंगे, फसल खराब हो जाएगी। तो परमेश्वर का वचन आसाम में हमको उत्साहित करता है। तो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, कई बार वो छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे नकारात्मक विचारों के रूप में होती हैं। और जब वो नकारात्मक विचार छोटी छोटी लोमड़ियों के रूप में हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो वो दाख की बारी को खराब कर देते हैं, हमारे मन विचारों को खराब कर देते हैं, हमारे शरीर को खराब कर देते हैं, हमारे परिवार को खराब कर देते हैं। लिखा है कि हमारी दाख की बारियों पर फूल लगे हैं। बिल्कुल फूल लगे हुए हमारे जीवन में, फल आने ही वाले हैं। तभी एक नकारात्मक विचार आ गया, और जब नकारात्मक विचार आया, उसने वो फूल तोड़ दिया, वो फल खा लिया। जब नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं, ये हमें फलवंत होने से रोकते हैं, ये हमें आशीषमय होने से रोकते हैं, ये हमें एक अच्छा आत्मिक जीवन जीने से रोकते हैं। क्योंकि एक दूसरे के प्रति क्या आ रहा है, नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। कई बार ये नकारात्मक विचार दूसरे लोगों के प्रति आता है, कई बार ये नकारात्मक विचार परमेश्वर के प्रति आता है, डाउट, संदेह। कई बार ये नकारात्मक विचार अपने प्रति आता है, कई बार ये नकारात्मक विचार डर के रूप में आता है, चिंता के रूप में आता है। और हमें से बहुत से भाई बहन इन नकारात्मक विचारों को मेडिटेट करते रहते हैं, उन पर मनन करते रहते हैं, उन पर ध्यान करते रहते हैं, जिस कारण से वो अपना भविष्य तो खराब करते हैं, लेकिन अपना आज भी खराब कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन नकारात्मक विचारों को पकड़ना है। सबसे पहले उन्हें पहचानना है आपको, ये नकारात्मक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अच्छा विचार है ये या फिर गलत विचार है। यदि गलत विचार है जिसके द्वारा आप समझ रहे हैं आपका परिवार खराब हो सकता है, आपके रिश्ते टूट सकते हैं, आपकी जॉब जा सकती है, आपका बिजनेस खराब हो सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उन नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचान कर बाइबल कहती है कि हम उनका खंडन कर देते हैं। उनको यीशु के नाम से आपको रिजेक्ट करना है, यीशु के नाम से कहना है कि मेरे जीवन से चला जा।
रिप्लेस करना है, उसी के अगेंस्ट में आपको परमेश्वर का वचन अपने मन में लाना है। उसी समय जैसे कोई नकारात्मक विचार आता है, तुरंत से उस नकारात्मक विचार को यीशु के नाम से दूर करें और एक पॉजिटिव विचार को लेकर के आए। आसान नहीं है, लेकिन यदि आप समझ रहे हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, यदि आप समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, यदि आप समझ रहे हैं कि मेरे अंदर डर की भावना, डाउट की भावना, संदेह की भावना उत्पन्न हो रही है, तो आपको उसी समय इन विचारों को दूर करना है, क्योंकि ये ऐसी लोमड़ियां हैं जो दाग की बारी को खराब कर देंगी, आपके अच्छे रिश्ते को खराब कर देंगे, आपके अपने अच्छे स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। तो इन नकारात्मक विचारों को अपने मन में ज्यादा देर तक चलने ना दें, बिल्कुल भी ना चलने दें। किसी ने कहा कि चिड़िया को आप अपने सर से, अपने ऊपर, सर के ऊपर से गुजरने से रोक नहीं सकते, वो गुजरेगी क्योंकि वो उड़ रही है, लेकिन उसे अपने सर में कभी भी घोंसला न बनाने दें। यदि वो घोंसला बनाने लग गई आपके सर में, तो वो फिर आपके लिए डेंजरस है। वो उड़ गई, कोई बात नहीं। ऐसे ही नकारात्मक विचार हैं, वो आ रहे हैं, चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप उन पे मंथन करने लगे, घोंसला बनाने लगे आपके दिमाग में, तो वहां डेंजरस है, फिर आप डेंजर जोन में जा रहे हैं उन नकारात्मक विचारों के कारण। फिर लिखा है कि वो दाग की बारी को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। तो आपको अपनी दाग की बारी को खराब नहीं होने देना है, अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने आत्मिक जीवन को खराब नहीं होने देना है, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को खराब नहीं होने देना है। इसलिए क्या करना है? इन छोटी लोमड़ियों को, जो नकारात्मक विचार के रूप में आपके अंदर आ रही हैं, आपके मन में आ रही हैं, उन्हें पकड़ो और उन्हें क्या करो? बाहर निकाल दो यीशु के नाम से। उन्हें पहचानो और यीशु के नाम से उनका खंडन करो और रिप्लेस कर दो, एक दूसरा विचार उसकी जगह पर डाल दो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आपके जीवन में आपको बहुत अधिक डर, डाउट, नकारात्मक विचार आते हैं, तो आज आपको एक काम करना है, उन नकारात्मक विचारों को पहचानें, यीशु के नाम से उनका खंडन करें और उनकी जगह पर परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना शुरू करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम जसिंता मुर्मू है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मुझे कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरे पेट में पूरा गैस जैसा बन गया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं पीके मसीह मिनिस्ट्रीज में मैं मैसेज करके प्रे करवा रही थी, तो अमृता सिस्टर ने मेरे लिए मैसेज के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा मेरे लिए प्रार्थना की और मैं चंगाई को प्राप्त की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर हम सबको संभाला, अच्छी नींद से सुलाया। प्रभु तू हमारे करीब रहा, तूने अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज का नया दिन प्रभु जिसमें हम जीवित हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि ये जीवन, ये नया दिन प्रभु तूने हमें दिखाया। परमेश्वर हम चाहते हैं पिता कि तेरी मर्जी प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हमारे जीवनों में हर एक भाई बहन जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उनके जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो पिता। हर एक जन के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति हो। प्रभु हम तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारे मध्य है, धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, धन्यवाद कि तू हमारे संग संग चलता है प्रभु। धन्यवाद कि तेरी निगाहें हमेशा हम पर लगी रहती है और तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना का हिस्सा हैं, देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से, हर एक भाई बहन को पिता आप आशीष दे प्रभु, अपनी शांति से भरे, अपने आनंद से भरे पिता, और हर एक के जीवन में आज की सुंदर सुबह में कार्य करे प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं, आपके होली स्पिरिट के कंट्रोल को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सब के माइंड के ऊपर, थॉट्स के ऊपर प्रभु आपके कंट्रोल
को मांगते हैं होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हर एक नकारात्मक बातों को, भटकाने वाली बातों को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करते हैं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय हर एक व्यक्ति को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन में प्रभु, तेरी जो योजनाएं हैं, तेरे जो प्लान्स है प्रभु हम सब के लिए प्रभु, हम चाहते हैं उस प्लान्स में प्रभु आप हमें शामिल करें प्रभु, हमें बुद्धि दे प्रभु, ताकि हम उन योजनाओं को सफल कर सके प्रभु। हर एक गलत रास्ते में चलने से बचाएं, हर एक पाप करने से बचाएं प्रभु, हर प्रकार के गलत डिसीजन लेने से बचाएं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु तेरी पॉजिटिविटी को प्रभु, तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को प्रभु हम हर एक भाई बहन और बच्चों के लिए मांगते पिता। जितने लोग प्रार्थना का हिस्सा है प्रभु, आपका सपोर्ट उनके साथ में हो, आपका फेवर उनके साथ में हो पिता। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से उन्हें भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में प्रभु, जिस भी काम करने के लिए प्रभु ये अपने हाथों को बढ़ाएं, जहां कहीं भी जाएं प्रभु आप इनके कामों को सफल करें, आप इनकी योजनाओं में इनके संग संग होएं प्रभु। खुदा यदि कोई भी रुकावट और बाधा आती है यीशु के नाम में, वो उसी वक्त हम इनके मार्ग से दूर करते पिता। प्यारे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए, आपके पावरफुल वचन के लिए पिता। आज की सुबह में प्रभु अपने वचन से आशीषित करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, जब तूने उनसे बातचीत किया पिता, हाँ प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो नकारात्मक बातों में हैं, नेगेटिव थॉट्स प्रभु हर दिन प्रभु उनके माइंड में स्ट्राइक हो रहे हैं पिता। उनके माइंड में बार बार प्रभु नकारात्मक विचार आ रहे हैं प्रभु। जब वो नकारात्मक है पिता अपने बॉस के लिए प्रभु, नकारात्मक है बहुत सी बातों के लिए प्रभु जी। कुछ लोग हैं प्रभु जिनके प्रति वो नकारात्मक है और प्रभु ये सारी नकारात्मक बातें प्रभु उनके माइंड में स्प्रेड हो रही है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु वो स्प्रेड होने वाली नेगेटिविटी को यीशु के नाम में इसी वक्त हम स्टॉप करते हैं, हम उसे रोकते हैं यीशु के नाम में और कहते प्रभु तेरे लोगों के माइंड को फ्री करे प्रभु जी, आजाद करे परमेश्वर पिता। वो नकारात्मक विचार प्रभु जी जो प्रभु हर दिन प्रभु उनके माइंड में आ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में हर एक नकारात्मक आने वाला विचार जो तेरे लोगों के करीब आ रहा है प्रभु, जो बार बार प्रभु उन्हें परेशानियों में, दुविधा में और प्रभु गलत बातों में लेकर जा रहा है प्रभु, यीशु के नाम में वो नकारात्मक विचार इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हम कमांड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम में हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाए यीशु के नाम में। इन भाई बहनों को छोड़कर, इन बच्चों को छोड़कर, हर एक उस यूथ को छोड़कर, हर एक व्यक्ति को छोड़कर जो नकारात्मक विचारों में आज चल रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो, यीशु के नाम में आजाद हो, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, हर एक नेगेटिविटी जाती रहे यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, आपकी पॉजिटिविटी आए प्रभु, आपकी पॉजिटिविटी आए परमेश्वर पिता। हर दिन प्रभु ये पिता उस नेगेटिव बातों पर मेडिटेट ना करें, वरन प्रभु तेरे सामर्थी वचन पर विश्वास करे पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन तेरा वचन भी इस बात को कहता है कि अपने हृदय में मेरी शिक्षा को रख। हाँ मेरे खुदावन जो तेरी शिक्षा है वो हर एक व्यक्ति अपने हृदय में, अपने माइंड में प्रभु आपकी शिक्षाओं को रखे पिता परमेश्वर, ताकि उसका जीवन परमेश्वर पिता सफल हो, आगे बढ़े और वो आगे ऊंचाइयों पर जाए यीशु के नाम में। प्रभु जब इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति नकारात्मक है, यदि किसी के लिए भी प्रभु ये नकारात्मक सोचते हैं या फिर बार बार प्रभु ये अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने बोलने में नकारात्मक हो गए हैं, तो प्रभु तेरी सकारात्मक बातें आज इसी वक्त इनके जीवन में आए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु हर एक वो डिप्रेशन जो प्रभु इन्हें नकारात्मक बना रही है यीशु के नाम में, डिप्रेशन से हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई बहन पिता, हर एक यूथ इस समय आजाद हो यीशु के नाम में। डिप्रेशन जाओ यीशु के नाम में, एंजाइटी जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार का डर जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े जाओ यीशु के नाम में, परिवारों में हर प्रकार की नेगेटिविटी जाओ यीशु के नाम में, रिश्तों में नेगेटिविटी जाओ यीशु के नाम में, हस्बैंड वाइफ के बीच में नेगेटिविटी जाओ यीशु के नाम में। जो नेगेटिविटी रिश्तों को तोड़ने का काम कर रही है, जो नेगेटिविटी प्रभु इन्हें प्रभु जी एक कमरे में बंद कर रही है, वो नेगेटिविटी जो आगे बढ़ने से रोक रही है, वो नेगेटिविटी प्रभु जो बहुत प्रभु इन्हें प्रभु जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने में मजबूर कर रही है यीशु के नाम में, इसी वक्त ये सारी नेगेटिविटी छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने फ्री किया, आपने आजाद किया, आपने लोगों को डिलीवर किया प्रभु, आपने उन्हें छुटकारा दिया प्रभु, डिलीवरेंस दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं, रोगी हैं पिता, यीशु के नाम में
इसी वक्त सारे रोग इनके शरीर से चले जाएं, इसी वक्त वो सारी बीमारियां इनके शरीर से चली जाए, हर एक दर्द इनके शरीर से चला जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार का प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए। अंदरूनी अंग जो हार्ट है यीशु के नाम में चंगा हो, किडनी यीशु के नाम में चंगी हो, लंग्स यीशु के नाम में चंगे हो, पैनक्रियाज यीशु के नाम में चंगे हो, यीशु के नाम में स्टमक चंगा हो, यीशु के नाम में आंखें कान मुंह चंगा हो, यीशु के नाम में इनके शरीर चंगे हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई प्लेस इनके शरीर में नहीं है, जाओ यीशु के नाम में। प्रभु बीमार होने के कारण प्रभु जब ये सोच रहे प्रभु, इन्हें लगता है कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु के ख्याल या फिर डरावने विचार बार बार जो आ रहे हैं, यीशु के नाम में हम इन्हें खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं। पिता तूने कहा मैं तुझे जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। धन्यवाद करते पिता, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जी, इस सुबह के समय प्रभु जितने लोग पिता इस समय कर्जे में है प्रभु, यीशु के नाम में वो कर्जा इन्हें छोड़कर जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर जाए, फाइनेंस के सोर्सेस खोलें, आप इनके अंदर न्यू स्किल को डेवलप करें प्रभु, आप इनकी फाइनेंस के डोर को ओपन करें प्रभु, रुकावटें और बाधाएं यीशु के नाम में दूर हो। खुदावन जो भी मुकदमे इनके ऊपर चल रहे खुदा, उन मुकदमों को आप लड़े परमेश्वर। प्रभु हर एक जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे प्रभु, अब जीवन के जिस भी एरिया में मेरे प्रभु वो प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। धन्यवाद, ये स्टडी में जो प्रॉब्लम फेस करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रॉब्लम फेस करे, बिजनेस में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने जॉब में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम में हर प्रकार की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। थैंक यू फादर, आपका फेवर, आपका सपोर्ट चाहते प्रभु, दुआ करते प्रभु आज जिनका आज बर्थडे है प्रभु, उनका जन्मदिन है प्रभु, हम तेरी हुजूरी में रखते हैं पिता, तेरे दीर्घ आयु को उनके लिए मांगते हैं प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु, और कहते परमेश्वर इनके मन की इच्छा को पूरी करे प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती प्रभु कि आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु 365 दिनों में प्रभु ये तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में पाए जाएं प्रभु। धन्यवाद करते, आज का बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में भी प्रभु हम चाहते हैं कि आप सब कुछ का इंतजाम करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु। आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु आई हैं मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब ये अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जब ये किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग आपके नाम को आगे बढ़ा रहे प्रभु, आपके किंगडम के लिए काम कर रहे प्रभु, आप उन्हें प्रभु यीशु रिवॉर्ड करे पिता। प्यारे प्रभु जितनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें फलवंत करे प्रभु पिता। आज के लोगों के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, परंतु सब कुछ प्रभु इनके लिए पूरा हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की सुधि ली प्रभु, हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु। जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में आई है, फेसबुक में आई है प्रभु, इंस्टाग्राम में आई है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति की तूने सुधि ली, कि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे लिए बेशकीमती है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक नकारात्मक विचारों का आपने खंडन किया प्रभु। धन्यवाद, हर एक को पॉजिटिविटी से भरा प्रभु, और आज पॉजिटिव बातें इनके जीवन में कार्य करें। ये जहां कहीं जाए आपकी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो, दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, स्कैम से, धोखे से, फ्रॉड लोगों से प्रभु आप इन भाई बहनों को बचाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते, धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना